साइलेंस के आधार पर, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। यह है साइलेंस का घमंड। मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। यहाँ घमंड से तात्पर्य है नशा से। घमंड है मतलब कि नशा है, हमें अपने साइलेंस का नशा है, अंतर्मुखता का नशा है, जिसके आधार से अंतर्मुखी बन करके साइलेंस में रह करके एक धर्म, एक राज्य की स्थापना हम करते हैं। प्रश्न में बाबा ने पूछा, सारी दुनिया अपने आप को, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती, श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते, और बच्चे कैसे करते। तो सवाल बाबा ने पूछा है कि सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है और पापा के बच्चे अपने आप को श्रापित कैसे कर लेते हैं। क्या होगा उत्तर? आपका एक्चुअल नॉलेज ना होने के कारण सारी दुनिया इधर उधर घूमती फिरती है। अच्छा, और यहाँ नॉलेज होकर हुए हाथ साथ छोड़ दे। सारी दुनिया परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके ढूंढती रहती है। अब भगवान आया हुआ है फिर भी ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, तो जैसे अपने आप को श्रापित कर रहे हैं। और बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे बाबा का बनकर निश्चय करके और फिर हाथ साथ यदि छोड़ देते तो अपने को श्रापित ही तो करते हैं ना। और श्रीमत पर चलकर मनमत पर फिर चलने लगते तो जैसे अपने को श्रापित कर लेते हैं। और देह अभिमान में आकर के अपने को श्रापित करते हैं। हाँ, अलग अलग कहने से अच्छा है विकार ही कहते हैं कि विकारों में आकर के अपने को श्रापित कर लेते हैं। हाँ, इसमें सब कुछ आ गया। उत्तर है सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कर, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह अपने आप को श्रापित करते, अपने आप को श्रापित करते और बच्चे पापा पापा कह, और बच्चे पापा पापा कह फिर यदि काम अग्नि से, फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते,
स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते, तो श्रापित हो जाते। माया का थप्पड़ लग जाता है, माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते हैं, हे मीठी लाडली आत्माएं, बाबा कहते हैं, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चे जानते हैं कि हम अपनी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म बतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत गर्मी हो जाती है, चंद्रमा शीतलता देता है। अब यह लाइट तो इन आँखों के लिए है, आत्मा को भी आँखें हैं, आत्मा को बुद्धि की आँखें मिलती हैं। आत्मा जानती है बरोबर, अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं, और इन आँखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है। बाबा ने कहा कि जैसे स्थूल आंखें इस दुनिया के प्रकृति के 5 तत्वों से बनी हुई हर चीज को देखती है, चंद्रमा की शीतलता को महसूस करती है तो सूर्य की तपत को महसूस करती है, साथ में देखती भी है। तो देखेगी तो दृश्य कैसा होगा? चंद्रमा को देखे तो जैसे सूक्ष्म बतन का दृश्य दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह से आत्मा की आंखें हैं। बुद्धि को आत्मा का तीसरा नेत्र कहते हैं, और उस बुद्धि रूपी आंख से आत्मा को अपनी पहचान मिलती है। जब तक आंख खुले नहीं, नेत्र खुले नहीं, तब तक हम अपने आप को न देख सकते और न ही परमात्मा को देख सकते थे। तो पापा ने आकर के बुद्धि रूपी आंख को खोला, दिव्य चक्षु खोल करके परमात्मा अपनी पहचान देते हैं। तो सभी बच्चों को अब पहचान हुई है। तुम बच्चों को पहचान हुई है। यह पहचान तब होती है जबकि सम्मुख मिला जाता है। नंदी गण भागीरथ भी कहते हैं। नंदी गण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो है नहीं, यह अभी तुम जान गए हो। पापा ने जब दिव्य चक्षु दिया तो हर एक भक्ति मार्ग की कहानियों का अर्थ समझते हैं। शंकर के सिर से जो है वो गंगा निकली, इसका भी अर्थ बाबा समझाते कि कैसे परम पिता परमात्मा आकर के भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ज्ञान रूपी गंगा बहाते हैं। ये अर्थ बच्चे समझते हैं। अब पानी की गंगा तो है नहीं, यह अभी तुम जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है, सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों आदि का तुम सार समझते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्रों
के सार को समझ रही हैं। ऐसे कई बच्चे हैं, कई बच्चे क्या मेजॉरिटी बच्चे हैं जो कभी शास्त्र छुए नहीं, पढ़े नहीं, हाँ वेदों ग्रंथों को देखा भी नहीं, फिर भी जो है आकर के बाबा जो राज समझाते हैं, सरल शब्दों में समझाते हैं, वो हम बच्चे समझ पाते हैं, है ना। तो सभी ग्रंथों का सार समझते हैं, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को समझ रही हैं। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। क्यों अनपढ़ पढ़े हुए से तीखे जाते हैं? यहाँ बाबा के इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो जितना अनपढ़ आते हैं वो और ही तीखे जाते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे आते हैं वो उतना तीखे नहीं जा पाते। क्यों? तर्क वितर्क बहुत करते हैं पढ़े लिखे। हाँ? और जो पढ़े लिखे हैं उनको पहले डिलीट करने का मेहनत भी तो करना पड़ता है। अच्छा, उसको डिलीट करना पड़ता है। जो पढ़े लिखे हैं, दूसरे शास्त्रों का, भक्ति मार्ग का जो भी सामग्री अंतर बुद्धि में भरा हुआ है उसको डिलीट करने में मेहनत लगती, और अनपढ़े हैं तो बिल्कुल कोरा कागज के जैसे है जिसपे बाबा आकर के सब कुछ लिख देते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। अनपढ़े आगे पढ़े हुए भरी होएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी होते हैं। यहाँ यह बंडर है ना, कुछ नहीं पढ़े हुए, सब वेदों शास्त्रों धर्मों भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वह बैठ उन्हों को शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहाँ से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसे तो है नहीं। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि परमात्मा एक है, ऊपर बैठा हुआ है, और कोई भी रास्ता यदि हम पकड़ ले तो उनके तक पहुंच सकते हैं। पर पापा ने कहा ऐसा है नहीं, तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परम पिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण मरवाए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है ना। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सर में रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अपनी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है, क्योंकि वह उल्टी से ही नहीं चढ़ी है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुड़ी बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो। बाबा ने कहा कि जैसे 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 संबंध जो है वो विस्तार को पाते हैं, एक के बाद एक संबंध दुनिया में जुड़ते जाते हैं, तो क्या होता है, पुरानी संबंधों से मोह कम होता जाता है और नए संबंधों में मोह जुड़ता जाता है। ये नियम है। तो अभी पापा क्या चाहते कि पुराने जो भी संबंध है, देह सहित देह के जो भी संबंध है उनसे नष्टो मोह बनना है, और नया संबंध किससे जोड़ना है, शिव बाबा से। एक बाप से सारे संबंध जोड़ने हैं। तो इसलिए चारों तरफ से बुद्धि हटाना पड़े, नष्टो मोहा बनना पड़े।
तो अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है पाप से, योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, वह तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि हैं ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली, कुछ न कुछ गौ मुख आदि बनाकर रखते हैं तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चे तुम आत्मा हो। भक्ति मार्ग के इतने विस्तार को बाबा बिल्कुल सार में ले आते हैं कि बस इतना ही निश्चय करना है बच्चों को कि हम आत्मा हैं, है ना। बाकी कहाँ भी जाने की दरकार नहीं। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो, तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वह पाप भी है, सद्गुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं, शिव बाबा को तो अपने पैर है नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में। आज बाबा भक्ति मार्ग के सभी वेदों, शास्त्रों, कर्म कांडों, ग्रंथों सबका जो है सार समझाने आए हैं। बाबा समझाते जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण के जो है खड़ाओ उसको रख देते हैं ना, पैर को रख देते इस तरह से और सब उसको पूछते रहते हैं। तो यहाँ भी बच्चे जैसे भक्ति मार्ग में गाते आए कि जो है चरणों की धूल हो, तो बाबा कहते मेरा चरण है ही नहीं, मेरा तो शरीर है ही नहीं। बल्कि उल्टा बाबा क्या करते, बच्चे चरणों की धूल बनना भी चाहते तो बाबा क्या करते, बाबा उनको सिर पे उठा के बिठा लेते, दिल तख्त नशीन बना लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूँ। कितना न बाबा के शुक्रगुजार होना चाहिए कि बाबा आकर के ऐसे ऐसे कर्म कांडों से छुड़ा देते जिनसे कोई प्राप्ति नहीं। हाँ, कर्म कांड करे, यदि कोई प्राप्ति हो तो कोई बात हो, हाँ कोई प्राप्ति नहीं फिर भी करते रहना, मन में कोई श्रद्धा नहीं फिर भी करते रहना, हाँ कोई जो है नॉलेज नहीं है फिर भी करते रहना, ये कितनी अंधश्रद्धा की बात है ना। तो बाबा आकर के अंधश्रद्धा के रस्म रिवाजों से छुड़ा देते हैं। बाबा ने कहा मेरी चरण है नहीं, शिव को तो शरीर है नहीं, यह तो ब्रह्मा का तन है, इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव आया है। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। यह है सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अब कुछ भी समझते नहीं। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। नया नियम बनाते रहते हैं। पुरुष प्रधान समाज में कह देते कि स्त्रियों को लिंग के शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वह कौन है यह भी समझते नहीं। क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए, वो कौन है, सभी आत्माओं का पिता है ये जानते नहीं। तो पिता को बच्चे क्यों न याद करें, क्यों न पूजा करें। तो कारण कुछ भी पता नहीं, बस ऐसे ही नियम बनाते हैं। तो वास्तव में बाबा आकर कहते शिव
कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, शिव का जो है लिंग रूप है नहीं, वह तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? बच्चियां भी तो जो है शिव बाबा की ही बच्चे हैं ना, तो क्यों नहीं पूजा कर सकते? शिव माना ही है परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हों, सभी आत्माएं जो है शिव बाबा को याद करने के लिए, पूजा करने के लिए बंधायमान है। उनकी पूजा बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सब पतित हो गए। सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए हैं। सबका कल्याण करने वाला एक ही पाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं। पहले आने से ही पतित नहीं होते, पहले तो पावन होते हैं। जो भी मनुष्य आत्माएं ऊपर से आती हैं, बाबा ने कहा पहले वो पावन होती हैं, सतो प्रधान होती हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले सिके लधे बच्चे व शालिग्रामों, सुनते हो बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा जो है सिके लते लाडले बच्चे को कितना प्यार से पूछते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं, सुनते हो? बाबा ने अब तक कितनी सारी बातें बताई, भक्ति मार्ग का कंट्रास्ट जो है संगम से किया, संगम के रीति रस्म जो है क्या है और भक्ति मार्ग के क्या है, ये कंट्रास्ट बाबा समझा रहे हैं। तो सभी आत्माएं सुनती हो मुझ से क्या कह रहे हैं, और कोई तो कह ना सके, कोई साधु सन्यासी या कोई धर्मात्मा महात्मा इस तरह से किसी को भी बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी कह सकता है? नहीं कहते हैं। तो कोई और कह ना सके, कोई भी सन्यासी आदि कह ना सके कि हम एवं पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूँ, बाप ही कह सकते हैं। कई पापा पापा कहकर ही, जब पापा आकर के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता, पापा पापा कहते रहते हैं। लेकिन उसके बाद पापा कहते कि फिर भस्मासुर बन जाते हैं, माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना, भस्मीभूत करने के लिए। जैसे योग अग्नि से हम अपने विकर्मों का विनाश करते हैं, उसी तरह से काम अग्नि में जल करके भस्म हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने को भस्म कर देते हैं, काम अग्नि है ना, बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। ये जो वृत्ति है, काम वृत्ति है, बाबा आकर के उस वृत्ति को बदलते हैं। क्योंकि काम वृत्ति आती भी कैसे है? देह अभिमान से। तो बाबा ने पहले पहले आकर क्या किया? देह अभिमान से हमें देही अभिमानी बनाने का पुरुषार्थ कराया। तो जितना जितना देही अभिमानी होंगे उतना उतना इन विकारों से मुक्त होते जाएंगे। समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहाँ तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। फिर पाठ में आते होंगे, यदि शरीर छोड़ी और जाकर किसी घर में जन्म लिया तो वो संस्कार इमर्ज होंगे ना, जो संस्कार लेकर जाएंगे वो तो इमर्ज होंगे ना। तो जब इमर्ज होंगे वो संस्कार, तो उनको भी फिर उसी सेना में शामिल होना पड़े,
जैसे उनको अपनी सेना में जाने का धुन सवार होता है, उसी तरह से ऐसे बच्चे जहाँ भी जन्म लेंगे वो आकर के फिर इस शक्ति सेना के सेना में शामिल हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कोई को यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले आते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। कितना क्लियर करके बाबा ने समझा दिया कि जब संगम पर आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी, दूसरे घर में जन्म लेंगी, तो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को भी लाने के निमित्त बनते। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ बैठे हुए हैं। सभी जो है ना छोटे बच्चे जो है उनकी प्रेरणा होती है, माँ बाप को जो है प्रेरणा मिलती है कि अब जो है यहाँ जाओ। बेसिकली उन बच्चों को आना होता है और उनको उद्धार करना होता है अपने माँ बाप का भी। तो ऐसे बच्चे जो है वो सबको लाने के भी निमित्त बनते हैं अपने परिवार वालों को। तो बच्चे जो है संस्कार लेकर आएंगे तो शक्ति सेना में इस दल में शामिल होंगे। लेकिन यदि यहाँ शरीर छोड़ा और सपोज दुनिया का विनाश हुआ, दुनिया का विनाश एक तरफ हो और सतयुगी आत्माएं आए, तो क्या उन सतयुगी आत्माओं को भी याद रहेगा? उनको याद रहेगा? ये संस्कार रहेंगे? नहीं, इसकी प्रालब्ध याद होगी। ज्ञान की प्रालब्ध उनके अंदर से इमर्ज हो जाएगी। तो कैसे कैसे मर्ज और इमर्ज का पाठ चलता है, स्मृति और विस्मृति का पाठ चलता है इस ड्रामा में, ये बाबा क्लियर कर समझाते हैं। तो बाबा ने कहा कि स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। वहाँ फिर राजाई वाले सारे संस्कार आ जाएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लव रहता है तो वह आत्मा देखकर खुश होती है, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने कारण बोल नहीं सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा है ना, हाँ, कितने जो है वो खुश हो जाते हैं। छोटे बच्चे खुश होते हैं बाबा के पास आकर के, दीदियों दादियों से मिल करके बहुत खुश होते हैं। हाँ, लेकिन ऑर्गन्स छोटे हैं ना तो वो बता नहीं पाएंगे, वो कुछ भी कह नहीं पाएंगे, पर वो आत्मा सब कुछ समझती है, ऐसा फील होता है। तो बाबा ने कहा ऑर्गन्स छोटे होने कारण बोल नहीं सकते हैं। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाप कितनी बातें समझाते हैं। परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। वह है ही स्वर्ग का रास्ता, नर्क का रास्ता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम पापा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल पहले भी लिया था। इसी समय पर ही बेहद के पाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। यह सिर्फ तुम ही कह सकते हो, यह है बिल्कुल नई बातें। तुम समझाते हो, गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र है उनके बाल बच्चे। गीता से ही राजयोग का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा? तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे।
पापा ने कहा कि बच्चे पारस बुद्धि बन रहे हैं। बच्चों की यहाँ भी जो है बुद्धि जिनकी बहुत शार्प होती है वो क्या करते हैं, सारी काम बहुत क्विक करते हैं, जल्दी करते हैं, है ना। उनकी बुद्धि इतनी शार्प है कि उनको टचिंग भी जल्दी होगी, अच्छी होगी, क्लैरिटी होगी, परखने की शक्ति होगी, तो वो जो काम भी करेंगे बड़ी अच्छी रीति से करेंगे। तो अभी पापा क्या कर रहे हैं, हम बच्चों की बुद्धि को बहुत शार्प बना रहे हैं। तो जब शार्प हमारी बुद्धि बन जाएगी, जिसको कि पारस बुद्धि कहते हैं, तो ऐसी बुद्धि सतयुग में जा करके जो कुछ भी काम करेगी वो कैसे करेगी। अब एक तो कि संकल्पों के आधार से ही सारे काम हो जाते हैं, है ना। उतना इंस्ट्रक्शंस भी देने की जरूरत नहीं है, इशारे से ही सारे काम हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम सब शक्तिमान पाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। यह हमेशा बुद्धि में रखो, विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ाते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या एक सेकंड में बाप इनमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बाबा पूछते कि बाबा जो एक सेकंड में जीवन मुक्ति दाता है, तो एक सेकंड में क्या बाबा आकर इनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरी, यदि आत्मा जो है देखो तो एक सेकंड में कहां से कहां चली जाती है, तो क्या बाबा नहीं आ सकता। बाबा भी तो परम आत्मा ही है ना। तो बाबा ने कहा क्या इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एक सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन, अमेरिका आदि में जाए जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है। फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है। उड़ाका दल, अच्छा। फ्लाइंग स्क्वाड माना जैसे एग्जाम में सुना होगा। हाँ, एग्जाम में एक दस्ता होता है, वो पूरा जो है फट से कब कहाँ से घुस जाएगा, कब कहाँ से आकर पकड़ लेगा नहीं पता। हाँ, तो बच्चों को जो है वो अचानक से आ जाते हो। हाँ, उनको जो है कोई दूसरे इन्विजिलेटर भी नहीं पहचान सकते कि जो है सतर्क कर दे बच्चों को कि आ रहे नहीं। वो जो है फ्लाइंग स्क्वाड अचानक आ जाते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी क्या है, फ्लाइंग स्क्वाड है। माना एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो परमपिता परमात्मा क्यों नहीं आ सकते। बाबा उन बच्चों के लिए ये पॉइंट बार बार देते जिनको संदेह होता है कि परमात्मा कैसे ब्रह्मा के तन में आ सकते हैं। ऐसे सवाल मन में यदि उठते तो उसको बाबा क्लैरिफाई करते कि आत्मा जो है एक सेकंड में कहाँ भी जा सकती, एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है कितना छोटा स्टार। पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे, तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में जरूर आना है, जो बिल्कुल ही पतित शुद्ध बुद्धि हैं। वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे, जो बाप में गुण है वह तुम धारण करते हो। तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास ही है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चे को भी ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता, वह प्रिंस ही देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती हैं, हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं, अभी हमारी आत्मा पतित है। मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, यह आत्मा बोलती है।
अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित है, खाक पड़ी है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। बाबा ने विचार सागर मंथन करने के लिए ढेर सारे पॉइंट्स दिए कि अपने आप से बातें करो। अपना जो भी है पहले अपने को आत्मा निश्चय करो और आत्मा निश्चय करके फिर जो है मैं आत्मा कैसे ये शरीर धारण की हूँ, कौन सा पार्ट बजाती हूँ। जितने इस दुनिया में डिफरेंसेस हैं वो सारे डिफरेंसेस हम महसूस कर सकते हैं, आत्मा महसूस कर सकती है। तो इस तरह से बातें करो कि अभी जैसे पतित हैं, खाक पड़ी है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बाबा ने सारी समझ दे दी है। अब जो है विचार सागर मंथन करने का काम बच्चों का है। हाँ, यही पुरुषार्थ है। क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये समझना चाहिए। अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूँ। शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं। शरीर को क्यों नहीं बुलाते, खिलाते भी आत्मा को हैं। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी, ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसको स्त्री में प्यार होता है, जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दे। फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। है तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता ना। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है। बाबा एक राज की बात समझा रहे हैं। जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं कि जो आत्मा गई है उनको ब्राह्मण के तन में हम बुला लेंगे, लेकिन बाबा ने कहा वास्तव में वो आती नहीं, क्योंकि आत्मा तो कहीं जन्म ले चुकी होगी ना, तो वो आएगी नहीं। यह सब ड्रामा में नोद है। यह भी एक खेल है। वह समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं। यह रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत उच्च समझते हैं, परंतु वह है कुक वंशावली। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम अब समझ गए हो। हम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि यह है माता पिता। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं। यह बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूँ। अंत तक यह नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी। 8 पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। यह सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत बनने की रेस है। हमारी रेस कर्मातीत बनने की है। तो इस कर्मातीत बनने की रेस में 8 आत्माएं जो है वो पुरुषार्थ करके ऐसा जो है अपनी अवस्था बना लेती, जिनको जो है
कोई दंड नहीं मिलता। सारे दंड भोग अपना चुप कर लेते हैं कर्म भोग के द्वारा। तो यह सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते और रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा पापा तो प्रसिद्ध है, फिर है नंबर पार, पास विद ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं। वह सजा आदि कुछ नहीं खाते, उन्हों का मान बहुत है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं। 8 यदि बाबा ने कहा कि 8 जो है ऐसे बनते हैं, तो दुनिया में जो 9 रत्न बनाते हैं, 9 रत्न की अंगूठी पहनते, तो बाबा उसका भी राज समझाते हैं कि ये 8 रत्न जो पास होने वाले हैं, उनको पास कराने वाला कौन? वो शिव बाबा। तो 9वां जो है रत्न कौन है? शिव बाबा। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं। 4 की जोड़ी हो जाती है, जो 8 आत्माएं जाएंगी वो 4 की जोड़ी बन जाएगी, है ना। तभी तो 4 गद्दी बिल्कुल वो 8 आत्माएं ही संभालती है। पहली 4 गद्दी जो है लक्ष्मी नारायण की, ये 8 जो है आत्माएं 4 जोड़ी बन करके संभालेंगी। बाकी है एक बीच में बा, वह लोग तो अर्थ को नहीं समझते। जिसने जो राय दी वह बना देते हैं। जैनी लोग कितना हठ योग करते हैं, बाल निकालते हैं, यह तो हिंसा हो गई ना। वह सन्यास तो दुख देने वाला है, तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं। हद के सन्यास में और बेहद के सन्यास में कितना फर्क है। हद के सन्यासी हठ योगी होते हैं। हठ योग का मतलब कोई एक चीज को पकड़ लेंगे। जैसे जैनी के लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैनी जो है जैसे बाल को वो बनाते नहीं है, उखाड़ उखाड़ करके हटाते हैं, तो ये भी जैसे चोट पहुंचेगी ना, उखाड़ेंगे तो चोट पहुंचेगी। इसी तरह से कोई सन्यासी जैसे मान लो ये करते, व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते, कोई रात को जो है जागरण करते हैं, तो ये सब जो है जैसे शरीर को दुख पहुंचाते हैं, है ना। तो दुख पहुंचाने वाले जो है सन्यास हठ योग जो है वो एक्चुअल में सन्यास नहीं है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को बेहद का सन्यास कराते हैं। बेहद का सन्यास क्या है? बेहद का सन्यास क्या है? मन बुद्धि से इस दुनिया में रहते हुए दुनिया की हर चीजों का सन्यास करना, अर्थात मन बुद्धि वहां से हटाना। ये बेहद का सन्यास बाबा आकर के सिखाते हैं। तो मन बुद्धि यहाँ की चीजों से हटेगी कैसे? बाबा तो सिखा रहे हैं, पर हटेगी कैसे? जब उससे कोई अच्छी चीज, बाबा ने कहा ना, कोई अच्छी चीज टेम्पटेशन देते हैं। हाँ, बाबा जो है प्रलोभन देते हैं। माना बच्चों को भी कैसे बुद्धि हटवाते हैं। छोटी से खिलौने को बच्चा यदि जबरदस्ती पकड़ा हुआ है और हम समझ रहे हैं कि ये बच्चे के लिए हानिकारक चीज है, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरा बड़ा अट्रैक्टिव खिलौना यदि दे देंगे, तो बच्चा जो है छोटे खिलौने को ऑटोमेटिक छोड़ देगा। बाबा सेम प्रिंसिपल जो है अपनाते हैं हम बच्चों के लिए। तो हम बच्चों को भी क्या कहते हैं, क्या करते हैं बाबा? टेम्पटेशन। किस बात का? स्वर्ग का। स्वर्ग का, सतयुगी राजधानी का जो टेम्पटेशन, प्रलोभन देते हैं बाबा, उस प्रलोभन में हम बच्चे जो है यहाँ के नर्क की सभी चीजों को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, है ना। तो ये टेम्पटेशन दे करके बाबा हमसे बेहद का संन्यास करा देते। बाबा ने कहा तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का संन्यास कराते हैं। यह नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया, अभी हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे
तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रह के और सर्विस करते रहे तो उनको जास्ती फल मिलेगा। याद में भी रहना है, अपनी जो है विकारों को भी जो है भस्म करना है, तो साथ साथ बाबा ने कहा सर्विस भी करनी है तो उनको जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलवेड पाप है जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करने की पॉइंट है? निर्विकारी बनना, निर्विकारी बनना है, नष्टो मोहा बनना है, विकारों का संन्यास करना है, सर्विस भी करनी है और अच्छा आप लोग भी कुछ बोलिए। दीदी बाबा को पकड़ के बैठ जाना है एकदम, कहीं उसको नहीं करेंगे। कहाँ से आवाज आई? अच्छा हाँ, बाबा को पकड़ करके बैठ जाएंगे। कैसे? बाबा ने तो कहा शरीर मेरा है नहीं, कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? वो मैंने कही दीदी कहीं ना बाबा कम छोड़ेंगे नहीं, कहीं जाइए नहीं करेंगे। हाँ जब लेकिन आएंगे तो इसी जगह आएंगे, इसी जगह आएंगे। अच्छा उधर नहीं जाएंगे। अच्छा, कैसे पकड़ेंगे बाबा को, ये पूछा। कैसे पकड़ेंगे? बाबा का शरीर तो है नहीं, मन बुद्धि से, मन बुद्धि दी। मन बुद्धि से, है ना? बाबा को मन बुद्धि से पकड़ेंगे। मन बुद्धि से पकड़ने का क्या मतलब है कि हमारे मन में जो भी संकल्प चले, जो भी ख्याल चले, वो बाप के ही हो, है ना? हमारे मन में हम जो सोचे, जिसके बारे में सोचे, वो सब बाबा के ही बारे में सोचे। तो ये मन से पकड़ लिया। बुद्धि से कैसे पकड़ेंगे? हम कुछ भी देखेंगे बाबा को ही सिर्फ देखेंगे। जो संकल्प करेंगे वो बाबा के ही संकल्प होंगे, इस यज्ञ के संकल्प होंगे, आत्मा परमात्मा के संकल्प होंगे, ड्रामा के संकल्प होंगे। ये मन से पकड़ना हो गया। और बुद्धि से कैसे पकड़ेंगे कि जो कुछ भी देखेंगे संगम की ही चीजें देखेंगे। संगम पे क्या क्या बाबा ने दिखाया? संगम पर त्रिकालदर्शी बना करके बाबा ने क्या क्या दिखाया? आत्मा को दिखाया, परमात्मा को दिखाया, ये पूरे ड्रामा का राज समझाया। तो पूरी बुद्धि में हमेशा यही घूमता रहे तो मन बुद्धि से बाबा जैसे पकड़ा हुआ रहेगा, है ना? तो ऐसे पकड़ना है, ठीक है? अच्छा, और क्या करेंगे? शॉर्ट में धारणा की पॉइंट जो है ना, ज्ञान की पॉइंट जो है विस्तार में होती है, धारणा की पॉइंट एकदम सार में होनी चाहिए, है ना? एक पॉइंट की आज हम ये करेंगे, दैट्स ऑल। आज क्या करेंगे? अपने को श्रापित नहीं करेंगे, सिंपल। कैसे श्रापित करते हैं ये भी बाबा ने डिस्क्राइब कर दिया, है ना? विकारों में जा करके अपने को श्रापित कर लेते हैं, तो वो नहीं करेंगे, सिंपल, है ना? तो डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। पूरी मुरली, 4 पन्ने की मुरली का सार जो है धारणा के लिए बाबा कितनी लाइन में बताते हैं? 2 लाइन में। और 65-70 लोग यदि बताएंगे तो कितना शब्द होना चाहिए? कितने शब्द होने चाहिए? बस 65 शब्द नहीं, धारणा के बस इतने ही शब्द होने चाहिए। जितने बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, एक शब्द बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। एक शब्द धारण करने में क्या है? नहीं, हाँ?
बाबा के प्रलोभन में फंसना है। ये जो है वो शुद्ध लोभ है, ये शुद्ध लोभ है। पहली पॉइंट है, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए, अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। याद में रहकर सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि वालों का, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को, बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी, स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले, मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भवा, ज्ञानी तो आत्मा भवा। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भवा। स्पष्टीकरण है, जो ज्ञानी तो आत्मा, जो ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे, मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। मास्टर दाता बन जाते, मांगना पूरा हो जाता। मांगना पूरा हो जाता।
इतना बड़ा स्वमान मिल जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता, जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। इतना बड़ा स्वमान मिल जाता, जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही, संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। प्रश्न में बाबा ने पूछा, सारी दुनिया अपने आप को स्थापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते? उत्तर, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह अपने आप को स्थापित करती और बच्चे पापा पापा कह फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो स्थापित हो जाते। माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते